पश्चिम बंगाल में लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। कोयला खदान में जबरदस्त ब्लास्ट होने से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि सुबह खदान से कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही थी, लेकिन अंदर मजदूर भी काम कर रहे थे। धमाका होने से खदान धंस गई, कई मजदूर फंस गए, 7 की मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि हादसे के बाद कंपनी के बड़े अफसर मौके से फरार हो गए। लापरवाही से हुई मौतों से लोगों में आक्रोश है। मौके पर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। फिलहाल इलाके में तनाव है, भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इससे पहले बीरभूम में ही एक पत्थर खदान धंस गई थी, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अचानक बादल फटने की वजह से कर्नाटक के उडुपी में सैलाब आ गया और इतना पानी आ गया जिसमें गाड़ियां बह गई। सैलाब के बहाव में उल्टी बहती हुई कार रबर और ताड़ के बगानों के बीच अटक जाती है, लेकिन इस सैलाब में कुछ वाहन बह गए। अचानक बादल फटने की घटना हुई और हेबरी नदी में उफान आ गया। उडुपी जिले के उडेपी और हेबरी हिल्स में इस सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घरों, खेतों और बागानों में पानी भर गया। तेज बारिश ने पहाड़ी इलाके कप्पीनेल में भी मुश्किल पैदा कर दी है। मुद्रादी से बलादी को कनेक्ट करने वाली रोड कई घंटों से पानी में डूबी हुई है। बादल फटने की घटना और उसके बाद हुई तेज बरसात की वजह से कर्नाटक के पहाड़ी हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पहले पदयात्रा और अब भूख हड़ताल। लद्दाख के पर्यावरण एक्टिविस्ट और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने दिल्ली में शुरू किया अनशन। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग अब अनशन के जरिए उठाई जा रही है। लेह से दिल्ली तक करीब महीने भर तक और लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद सोनम वांगचुक और उनके सहयोगी अब दिल्ली में लद्दाख भवन पर भूख हड़ताल पर डट गए हैं। उन्होंने अश्योरेंस दिया है गृह मंत्रालय ने कि हमारी मुलाकात देश के नेताओं से होगी और लद्दाख के जो बातचीत चल रहे हैं वो अगले 2-3 हफ्तों में शुरू करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी तक नहीं आया। सोनम वांगचुक और उनके साथ चल रहे पदयात्रियों को 30 सितंबर को शंभू बॉर्डर से हिरासत में लिया गया था। अपने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट जैसे मुद्दों को लेकर मोइज़ू विवादों में रहे। बाद में लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर के भी विवाद हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू 5 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका शानदार स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी और मोइज़ू के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने मालदीव में हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया। फिर दोनों देशों के बीच आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के साथ डिजिटल और वित्तीय पहल समेत कई समझौते भी हुए। मोइज़ू ने भारत को आश्वासन दिलाया कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव यात्रा का न्योता भी दिया। चीन से नजदीकी बढ़ाने वाले मालदीव को भारत का महत्व समझ में आया। भारत के साथ किए कई अहम समझौते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।